हिमाचल में चुनाव का बिगुल बज गया है। 12 नवंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। अगले हफ्ते गुजरात में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। दोनों राज्यों में चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। चुनाव की तैयारियों के बीच एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सर्वे किया। बुधवार से शुक्रवार के बीच किए गए सर्वे में गुजरात के 1337 लोगों की राय ली गई। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, इस पर हमारी पैनी नजर है। यकीन मानिए, कल हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 12 नवंबर को वोट डाले जाने हैं, 8 दिसंबर को काउंटिंग होने वाली है। लेकिन गुजरात में चुनावों की तारीखों का अभी भी हमें इंतजार है और इसी इंतजार के बीच आप यकीन मानिए, ये जो सियासी शतरंज है, इसकी गोटियां फिट करने की हर पार्टी इस वक्त कोशिश कर रही है। गुजरात में जिस तरह से आम आदमी पार्टी आक्रामक होकर, अग्रेसिव होकर प्रचार कर रही है, उससे राजनीतिक समीकरण प्रभावित होने के आसार साफ तौर पर दिखने लगे हैं। और सवाल अब यह है कि अगर आम आदमी पार्टी मजबूत होती है तो फिर क्या कांग्रेस कमजोर होने वाली है? राजनीतिक गुणागणित के बीच आम आदमी पार्टी के विवादित बयानों को लेकर भी जनता के बीच किस तरीके का मूड बन रहा है? क्या ये बयान चुनाव में किसी तरह का कोई असर डालने वाले हैं? आज यही सर्वे आपके सामने रखने की कोशिश है और देश का मूड जानने की कोशिश है। पहले ये छोटी सी रिपोर्ट और उसके बाद सर्वे के सवाल होंगे आपके सामने। सारे खास मेहमानों से परिचय होगा आपका। गुजरात में ऐलान से पहले चुनाव के प्रचार का शोर बढ़ता जा रहा है। नेताओं के दौरे लगातार हो रहे हैं। इस शोर के बीच गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया के एक बयान ने तूफान मचा रखा है। इस किस्म के आदमी, मुख्य वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी किस्म का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को बना रहा हूँ। इस बयान का बवाल चल ही रहा था कि इटालिया का एक और विवादित बयान बीजेपी ने जारी कर दिया। નરેન્દ્ર મોદીની સભાનો ખર્ચો કેમ નથી માંગતા તમે? કિસ્મનો માણસ એનો ખર્ચો માંગો અને હીરાબા આવીને પાછા નાટકો કરે। આપણને બોલતા શરમ આવે એટલી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિ વિશે, પણ એ લોકો નથી શરમાતા। 70 વર્ષનો મોદી થવા આવ્યો, હીરાબા પોતે 100એ પહોંચવા આવશે, તોય મારા બેટા બેમાંથી એકે નાટકો બંધ કરતા નથી। आम आदमी पार्टी इटालिया के विवादित बयानों को पुराना बताते हुए बचाव कर रही है। पार्टी दिल्ली से लेकर गुजरात तक इटालिया के साथ खड़ी है, लेकिन बीजेपी ने गोपाल इटालिया के विवादित बयानों को मुद्दा बना दिया है। अरविंद केजरीवाल जी स्वास्थ्य से लेके शराब घोटाले तक आम आदमी पार्टी घिरी पड़ी है, बुरी हालत में है। एक के बाद दूसरा नेता जेल में जा रहा है, लेकिन इस तरह की बोलबानी उनका सही में चरित्र दिखा रहा है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के नेता क्या सोचते हैं। सवाल ये कि एक के बाद एक विवादित बयानों के जरिए क्या आम आदमी पार्टी ने चुनाव में सेल्फ गोल कर दिया है? उधर गुजरात के चुनाव में एक बार फिर से मौत के सौदागर वाला बयान चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट में पिछले दिनों इस बयान का जिक्र कर दिया। मारा माटे एवा अपशब्दो वपराय मौतना सौदागरથી માણીને કશું બાકી ના રાખ્યું હોય અને ગુજરાત દાંત ભીડીને કચકચાવીને જવાબ આપે તોય સુધરતા નહોતા। सवाल ये कि क्या मौत के सौदागर वाले इस बयान का बीजेपी को इस चुनाव में फायदा मिलेगा? अब तक के प्रचार में बीजेपी और आम आदमी पार्टी काफी सक्रिय दिख रही है। सवाल ये कि इन दोनों के शोर में कांग्रेस का जोर है भी या नहीं? क्या कांग्रेस मौन रहकर भी आपसे मजबूत है? इन सारे सवालों का जवाब थोड़ी देर में मिलेगा। तो रिमोट को अब साइड में रख दीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि वो तमाम सवाल दिलचस्प तरीके से जो हमने और सी वोटर ने मिलकर उठाए हैं गुजरात के चुनावों को लेकर, उनके जवाब भी उसी तरीके से आए हैं। पहले मैं मेहमानों से आपका परिचय करवा देती हूं और उसके बाद सवालों का पिटारा खुलेगा और उसी में से जवाब भी आएंगे और ये जवाब जो हैं वो परसेंटेज में आने वाले हैं, ये आप भी जानते हैं। तो क्या है देश का मूड आप जानेंगे, लेकिन पहले हमारे साथ प्रेम शुक्ला साहब जुड़ चुके हैं जो कि
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अभय दुबे जी इस वक्त हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कुलदीप कुमार जी आपको दिखाई दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। दैनिक हिंदुस्तान के संपादक शशि शेखर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है शशि शेखर जी आपका, अभय दुबे जी, कुलदीप कुमार और प्रेम शुक्ला जी आपका। और साथ में आपको ये बता दूं कि हमारे साथ सी वोटर के संपादक खालिद अख्तर साहब भी हैं और विश्लेषक अभय दुबे जी भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत सवाल से करेंगे हम, और जो सवाल हमने देश का मूड जानने के लिए पहला रखा था वो क्या है आपके सामने। अब देश का मूड क्या कहता है इस सवाल पर कि मोदी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी ने क्या सेल्फ गोल किया है। 58% लोग कहते हैं हाँ ये तो सेल्फ गोल हो गया है, और ना कहने वाले 42% लोग हैं। मोदी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी सेल्फ गोल कर रही है। 58% लोग मानते हैं हाँ ये सेल्फ गोल हुआ है। अगला सवाल आपके सामने रखना चाहती हूं, मौत का सौदागर, इसी से जुड़ा हुआ है। मौत का सौदागर वाला बयान याद दिलाने से क्या बीजेपी को फायदा होगा? अब ये आप देखिए, ये अपने आप में विरोधाभास है। मौत का सौदागर बयान याद तो दिलाया, लेकिन इससे क्या बीजेपी को फायदा होगा? ये 46% लोग मानते हैं हाँ फायदा होगा, लेकिन ना कहने वाले उनसे ज्यादा हैं। 54% लोग कहते हैं नहीं इससे फायदा नहीं होने वाला है। सारे मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कुलदीप जी शुरुआत आपसे। इस बार अगर कोई मुद्दा है तो वो आप शब्दों का, भाषा की मर्यादा का, और सबसे पहला आरोप किसी और पर नहीं, आप ही के पार्टी के अध्यक्ष प्रदेश के उन पर लगता है। मैं इटालिया की बात कर रही हूं। देखिए रूबिका जी मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी पर, जो भारतीय जनता पार्टी का 27 साल से शासन है गुजरात के अंदर, और मुझे लगता है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। आज भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जी गोपाल इटालिया जी ने कोई बात कही थी, कब कही थी, कब नहीं कही थी, कोई तथ्य नहीं, और लेके सामने वीडियो को आ जाते हैं और कहते हैं गुजरात के लोग हमें वोट दीजिए। अरे काम पे वोट मांगिए। एक पाटीदार समाज का लड़का, एक नौजवान, एक युवा जो आज अपने पटेल समाज की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह बात हजम नहीं हो रही है। क्यों हजम नहीं हो रही है? कि एक नौजवान जिस आंदोलन को कुचलने का काम, जिनको गोली लगवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था 2017 में, उसका आज अपमान किया जा रहा है। और गुजरात का पटेल समाज में इसको लेकर बहुत ज्यादा रोष है कि एक नौजवान जो एक आज आम आदमी पार्टी का वहां का अध्यक्ष है, जब वो आज आगे बढ़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की नजरों में वो खलक रहा है। और वो रोज तरह तरह की कभी वीडियो लेके आते हैं। पूरी भारतीय जनता का पार्टी है, पूरी भारतीय जनता पार्टी का IT साल केवल एक नौजवान गोपाल इटालिया जी के पीछे पड़ चुका है कि कैसे भी इस पटेल समाज के, पाटीदार समाज के बेटे को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे भी इसको नीचे नहीं। कुलदीप जी मुझे ये बताइए, आप उनके सारे वक्तव्यों से, वो भले ही पुराने हों, आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए मैं फिर कह रहा हूं रूबिका जी, वीडियो का मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि पिछले 27 वर्षों के अंदर उन्हें गुजरात में कितने अच्छे स्कूल खोले। नहीं कुलदीप जी, ये सवाल आपका जायज सवाल है। कुलदीप जी क्या गुजरात आपका ये सवाल जायज है, लेकिन गोपाल इटालिया के उन तमाम वक्तव्यों को जो पुराने हैं दिए, आप उनको एंडोर्स करते हैं? चाहे वो हीरा बाग के लिए कही बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त वो थे नहीं, उनकी बात हो, जो भी उन्होंने कंट्रोवर्शियल बातें की है, आप उन वक्तव्यों को एंडोर्स करते हैं, हाँ कि ना? देखिए रूबिका जी, भारतीय जनता पार्टी के पास इतना बड़ा, इतना फ्रॉड IT सेल है और वो प्रोपगंडा फैलाने के अंदर इस देश में माहिर पार्टी है, तो उनके किसी भी बात का जवाब देना मैं वाजिब नहीं समझता हूं, क्योंकि वो किसी भी प्रोपगंडा को फैला सकते हैं, कितना बड़ा झूठ वो बोल सकते हैं, उसका कोई तोड़ उनके पास नहीं है। गोपाल इटालिया ने ये बात कभी नहीं कही है, कहीं तक जा सकते हैं। हाँ। वो किसी भी, देखिए किसी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक जा सकती है, कहीं तक गिर सकती है, क्योंकि गुजरात में बताने के लिए कुछ नहीं है। गुजरात की जमीन हिल रही है और गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार। कुलदीप जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने जानबूझ के वो शब्द शायद गोपाल इटालिया के मुंह में ठूसे होंगे, क्योंकि वो इस वीडियो पर भी यकीन नहीं कर रहे हैं जो गोपाल इटालिया ने कभी बनाए होंगे। वो कह रहे हैं मुद्दा ये अपशब्द, गाली, मर्यादा है ही नहीं। मुद्दे तो वो है कि गुजरात में कौन सा गुजरात मॉडल खड़ा हो गया। ये गुजरात मॉडल खड़ा हुआ है, ये गुजरात की जनता स्वयं इसका साक्ष्य देती है।
और अगर गुजरात के मॉडल को लेकर किसी प्रकार की आपके मन में आशंका है तो श्रीमान गोपाल इटालिया जी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में उन मुद्दों पर बात करें ना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गरियाने से क्या हासिल हो जाएगा? हिंदुओं के मंदिरों को और हिंदू संतों को स्त्रियों का शोषक कहने से क्या हासिल हो जाएगा? क्या कारण है कि आप जो है इस तरह के बयान देते हैं? रही पाटीदार समाज की बात, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को इसकी इतनी समझ नहीं है। आज पाटीदार समाज का व्यक्ति आदरणीय भूपेंद्र पटेल जी गुजरात के, और पाटीदार समाज बार-बार जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को समर्थन देता रहा है। अब उस समाज के लोग अगर जो है एक व्यक्ति उसमें से निकला हुआ जो उस समाज का स्वयं को कह रहा है, अगर वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग करेगा, अगर वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करेगा, अगर वह हिंदू धर्म धुरंधरों के लिए जो है अपशब्दों का प्रयोग करेगा, हिंदू मंदिरों को अपमानित करेगा, तो इससे पाटीदार समाज के लोग अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के मन में पटेल समाज के लिए नफरत है या नहीं है, आप बताइए। मैं आपके बीच में नहीं, नफरत है या नहीं है, आप बताइए। रूबिका जी को शांत करिए, रूबिका जी को शांत करिए। जवाब मांग रहा हूँ। कुलदीप जी एक सेकंड, एक बार अपनी बात रख लें और उसके बाद मैं आप ये डिबेट जो है वो डिबेट हो जाएगी, लेकिन मैं पहले वक्तव्य आपका चाह रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, आप कह रहे हैं मुद्दा क्या रहने वाला है? मर्यादा रहने वाला है? मुद्दा जो गाली गलौज की जा रही है वो रहने वाला है? हिंदू भावनाओं को की आस्थाओं को जो चोट पहुंचाया जा रहा है वो होने वाला है, या फिर विकास एक मुद्दा रहेगा? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा विकास है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहे 2002 का चुनाव हो, 7 का चुनाव हो, 12 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो या अब 22 का चुनाव हो, आदरणीय मोदी जी ने गुजरात को गौरवशाली बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। आज भी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की गुजरात गौरव यात्रा निकल रही है। मैं 2 दिन पहले मेहसाणा गया था, वहां पर पुरुषोत्तम रूपाला जी ने बताया जब तक जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1995 में नहीं आई थी, तो टोटल गुजरात का जो बजट था वो जल संसाधन का विकास प्रेम शुक्ला जी, लेकिन विकास की बात कम नीचे सुनिए ना, विकास की बात जो है। अच्छा 10 सेकंड में मुझे सवाल भी लेने हैं सर। हाँ 10 सेकंड में बोलिए। उसके बाद सवाल ले लीजिएगा। 86 करोड़ जल संसाधन का बजट था पूरे राज्य का। आज हर ग्राम पंचायत का बजट जो है 86 करोड़ रुपए है। तो आप विकास का मानदंड सिर्फ जल संसाधन एक इश्यू पे बता रहा हूँ, ऐसे तमाम विषयों पर मैं जो है गुजरात के विकास की गाथा, ठीक है, आप विकास की गाथा बता सकते हैं। अभय दुबे जी के पास भी आंकड़े होंगे, वो भी बताना चाहेंगे, और मेरे 3 और मेहमान हैं जिनसे मैं बात करना चाहूंगी। लेकिन अर्बन नक्सल वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान था वो किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? क्या वो केजरीवाल के लिए था? ये सवाल हमने पूछा, और अगर शब्दशः उस सवाल को रखूं तो अर्बन नक्सल वाला मोदी का बयान क्या केजरीवाल के लिए था? 67% लोग कह रहे हैं हाँ केजरीवाल के लिए था, और 33% लोग कह रहे हैं नहीं, ये अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं था। अगला सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी की वजह से गुजरात में जो समीकरण बदल रहे हैं उस पर था, और सवाल ये पूछा गया कि आपकी वजह से गुजरात में कांग्रेस को नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा 44% मानते हैं, थोड़ा नुकसान होगा 33%, और नहीं होगा 23% कहने वाले हैं। अभय जी, इसी सवाल से आपके पास, आम आदमी पार्टी की वजह से आपको बहुत नुकसान होगा, 44% लोग ये मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये नियोजित षड्यंत्र है। जिस राजनीतिक दल की पिछले चुनाव में सारी की सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई हो, कुल 29,000 वोट जिस राजनीतिक दल को मिले हो, क्या वो कॉन्टेस्ट में हो सकता है? ये विद्वान साथी यहाँ बैठे टेलीविजन तक सीमित हैं और प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के भाषणों तक आप पार्टी सीमित है। मैं बड़ा व्यथित हूँ इस बात से कि मेरे देश के प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत छवि का कितना ध्यान है। प्रधानमंत्री जी, गुजरात की छवि पर तो ध्यान दीजिए। अभी जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई जिसमें हिंदुस्तान 107वें स्थान पर आया प्रधानमंत्री जी, उसमें सबसे बड़ा जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो आपकी और आपके गुजरात में किए हुए काम की। जानते हैं क्यों? क्योंकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की ये रिपोर्ट बता रही है कि गुजरात पूरे देश का एकमात्र प्रांत है जिसके जो बच्चे 80% एनेमिक है प्रधानमंरी जी। 62% से वो परसेंटेज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 से 5 में आते आते 80% हो गया। 1,28,000 आदिवासी भाइयों के पट्टे जो आदिवासियों का हक कांग्रेस पार्टी ने दिया था
उस पर क्या हाई कोर्ट ने अभी फटकार लगाई पता करिए। उद्योगपतियों को तो बेशकीमती जमीनें कोड़ी के भाव दे दी और आदिवासी भाइयों के पट्टे निरस्त कर दिए। देश भर के लिए मैं रूबिका लियाकत जी शो करती है तो कहती गुजरात मॉडल। प्रधानमंत्री जी बताइए ना, वो नोटिफिकेशन जो अभी जारी किया, एकमात्र प्रांत है जिसने कहा कि हर सप्ताह में एक दिन उद्योगों को अपना कारोबार बंद करना पड़ेगा क्योंकि बिजली नहीं है। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगी। 500 मेगावाट की शॉर्टेज, बिजली की कमी है। 34 परीक्षा भर्ती घोटाले सामने आए गुजरात की सरकारों में। तो मुझे ये बताइए कि ये जो झूठा गुजरात मॉडल जिसका आप जिक्र अभी कर रहे हैं, उस झूठे गुजरात मॉडल को एक्सपोज करने के लिए कौन सा नेता इस वक्त गुजरात में है? प्रियंका गांधी सोलन में है, राहुल गांधी साउथ में कहीं है। कौन बचा और कहां है वो? देखिए, एक बार मोदी का मैं आपको भेजूंगा, 4 दिन पहले का उनका जब पिछली यात्रा थी, उन्होंने कहा है अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग में इंटरनल कि कांग्रेस पार्टी गांव-गांव तक पहुंच गई है, आप लोग सावधान हो जाओ। और मैं वीडियो भेजूंगा प्रामाणिक आपको। हाँ। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा था कि इनका प्रचार दिखाई नहीं दे रहा है कहीं भी, क्योंकि हम विज्ञापन में टेलीविजन के पास पैसे नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने 4 बार कहा कि आप भरोसे में मत रहिएगा। नहीं, कौन है वहां पे? लीडर कौन है आपका जो इस वक्त घूम रहा है जगह जगह? कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस के लोग गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं और बहुत प्रभाव है उनका। प्रधानमंत्री जी ने घबरा कर, वो मैं आपको बताऊंगा। एक बड़ा नाम बताइए ना। मैं समझ गई, सारे जो है उन तमाम लोगों की आप बात करें, पर एक आदमी बता दीजिए ना, कौन है वहां पर बड़ा चेहरा? मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, मनीष तिवारी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नाम गिना रही हूं मैं आपको। कोई एक है जो जिसका नाम आप बता सकते हैं गुजरात में इस वक्त है फाइट करने के लिए? नहीं है ना सर, आपके पास नहीं है जवाब। प्रधानमंत्री जी शशि सुनिए ना, यही तो भाषण किया है प्रधानमंत्री जी ने। सर भाषण उन्होंने कहा है कि गांव-गांव तक नीचे पहुंच रहे हैं। वहां पर भाषण दिया, प्रियंका गांधी जी ने भाषण दिया, किसी बड़े और नेता ने भाषण दिया। आप कह रहे हैं कि हम हैं लड़ाई में, कहाँ हैं? मुझे नहीं दिख रहे हैं ना इस वक्त। शशि शेखर जी, कार्यकर्ता जमीन पर काम करना है। ठीक है सर, ठीक है सर। शशि शेखर जी, क्या लग रहा है मुद्दा आपको? यहाँ पर वो मर्यादा शब्दों की रखना, गाली गलौज जो हो रही है इस वक्त, उसको आप जानते हैं स्मृति ईरानी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई। गोपाल इटालिया के अब शब्दों पर सीधा अटैक आम आदमी पार्टी की तरफ बीजेपी कर रही है। कांग्रेस कहां है इस लड़ाई में? देखिए, मैं ये नहीं मानता कि कांग्रेस लड़ाई में नहीं है। चर्चा में होना और लड़ाई में होना दो अलग चीजें हैं। रूबिका, लोगों ने हमेशा गलती की उत्तर प्रदेश में मायावती की ताकत को आंकड़े में। इसी तरीके से प्रधानमंत्री ने ये क्यों कहा कि गांवों में कांग्रेस का प्रभाव है? अगर मैं इसको पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की दृष्टि से देखूं तो एक बहुत साफ बात है कि ऐसा माना जाता है कि अभी आम आदमी पार्टी का जो भी असर ज्यादा है, ज्यादातर असर शहरों में है। मैं ये नहीं कह रहा गांवों में नहीं है, लेकिन ज्यादातर असर शहरों में है। जबकि गुजरात में एक सार्वप्रादेशिक पार्टी है कांग्रेस, तो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कि भाई सिर्फ ऐसा ना हो कि मीडिया की को देख के तुमको लगे कि लड़ाई सिर्फ शहर की है, गांवों को भूल मत जाना। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को इस लिहाज से चेताया था। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जो पहला सवाल था आपका कि इटालिया के बयानों का कोई असर होगा या नहीं होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि एक बार अरविंद केजरीवाल का भी एक वीडियो बड़ा जबरदस्त तरीके से आया था, और वो ये आया था कि टीवी के कैमरों के सामने वो आते हैं, कैमरों की ओर उंगली उठाते हैं और कहते हैं मोदी जी मैं आपसे डरता नहीं, और चले जाते हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय चुनाव में उतरी। 2014 में खुद केजरीवाल जी चुनाव लड़े मोदी के खिलाफ। क्या हुआ, कितने लोग आए, हम सब जानते हैं। पर ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुजरात में उन्होंने चर्चाओं में खुद को स्थापित करने में सफलता अर्जित की है। पर मोदी जी की मैं 2-3 बातें आपको याद दिलाना चाहूंगा। मौत के सौदागर के बयान से पहले भी गुजरात के दंगों पर जो सोनिया गांधी की टिप्पणी थी, उसको उन्होंने वहां के स्थानीय चुनावों में ये कहकर बुरा लिया था कि ये मेरा नहीं, गुजरात के करोड़ों लोगों का अपमान है। आज सबसे बड़ा अगर कोई राजनीतिक फिगर देश का है
तो वो मोदी हैं। और गुजरात के सबसे बड़े फिगर के तौर पे उन्हें लेना न लेना ये कोई सवाल की बात ही नहीं है। हाँ। ये ऐसा तथ्य है जो परे है और चीजों से। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो बयान इटालिया जी ने दिया उसका दुष्प्रभाव आम आदमी पार्टी पर पड़ेगा, ये मेरी अपनी राय है। दुष्प्रभाव पड़ेगा सर, आप सही कह रहे हैं, इसलिए भी क्योंकि हाँ कहने वाले 58% है। जो बात आप कह रहे हैं 58% पीपल वो ये सोच रहे हैं कि सेल्फ गोल हो गया आम आदमी पार्टी का। आपने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अटैक किया उसका नुकसान आपको होगा, लेकिन क्या बीजेपी की लड़ाई, जैसा आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के साथ उसकी लड़ाई नहीं है, इस सवाल का जवाब क्या दे रहा है देश? मुख्यमंत्री गुजरात और हिमाचल के चुनावों का ऐलान का इंतजार हर कोई कर रहा था। हिमाचल प्रदेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान हुआ, लेकिन गुजरात में होना बाकी है। लेकिन गुजरात में राजनीति एकदम अपने चरम पर है। इस वक्त तो इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि फाइट त्रिकोणीय है या फिर दो ही पार्टियों के बीच में है, और इसी को लेकर सवाल था देश का मूड और कौन बनेगा मुख्यमंत्री जानने और परखने के लिए सवाल सीधे तौर पर यह किया गया कि गुजरात में बीजेपी की लड़ाई इस वक्त आप किससे देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी से 46% लोग देख रहे हैं, यानी बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी 46%, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस मानते हैं 40% लोग, और पता नहीं कहने वाले 14% के आसपास दिखाई दे रहे हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ इस मसले पर बात करने के लिए जुड़े हुए हैं। खालिद अख्तर साहब, ये जो 40 और 46 का जो अंतर है, ये बहुत बड़े लेवल पर है या फिर वाकई ये 46 एक नए राजनीतिक समीकरण की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, जो ये डाटा है और जो अभी हमने कुछ दिन पहले गुजरात का ओपिनियन पोल सर्वे भी चलाया था, उससे दोनों के डाटा देख करके ये चीज़ तो एक आ रही है कि जो वहाँ की सियासत में जो एक तब्दीली है वो ये है कि बाइपोलर से ये ट्रायंगुलर हो रही है। और आम आदमी पार्टी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये दोनों पार्टियाँ सबसे ज़्यादा एग्रेसिवली वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं, जिसकी वजह से ये आपको ये डाटा दिख रहा है कि ज़्यादातर लोग मान रहे हैं कि लड़ाई आम आदमी पार्टी से बीजेपी की ज़्यादा दिख रही है बनिस्बत कांग्रेस के। मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस वहाँ पे ख़त्म हो रही है या कांग्रेस बिल्कुल वहाँ पे ज़मीन पे है ही नहीं। देखिए, अभी एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था जिसमें एक जो फर्स्ट लाइन थी कांग्रेस के बारे में गुजरात में, वो थी कि कांग्रेस पार्टी इन गुजरात इज़ ए पार्टी विद डेथ विश। उसकी वजह यह है कि भाई अगर आप 2017 के नतीजों से कंपेयर करें अभी के ओपिनियन पोल को, तो 2017 में जो टॉप लीडरशिप थी राहुल गांधी, गुजरात के चारों इलाकों में उन्होंने 3-3 दिए थे, तकरीबन 12 दिन वहाँ पे उन्होंने बिताए थे। हाँ। उसका नतीजा ये हुआ था कि पहली बार जब से गुजरात में बीजेपी की सरकार बनी थी, बीजेपी वहाँ पे 100 सीटों से कम आ गई थी। अभी भी पैन इंडिया लेवल पे हमारे सर्वे में ये आता है कि वोट्स को खींचने में कांग्रेस लीडरशिप में सबसे ज़्यादा जो कुव्वत है वो राहुल गांधी की है। हाँ। और ना जाने क्यों इस वक्त जो है वो अपना सबसे बड़ा पॉलिटिकल एम्बिशियस प्रोग्राम तो चला रहे हैं, लेकिन गुजरात में नहीं जा रहे हैं। गुजरात में कोई पैन स्टेट लेवल पे इनकी स्ट्रांग लीडरशिप है नहीं, और ना ही जो टॉप लीडरशिप है उसका कोई ज़मीन पे उस तरह का एग्रेसिव इलेक्शनरिंग का कैंपेन चलता हुआ दिख रहा है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बीजेपी का और आम आदमी पार्टी का। अगर आप प्रधानमंत्री जी की बात करें तो जो पिछले जो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे, हाँ। मार्च में 10 मार्च को, उसमें से 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। नेक्स्ट डे पीएम वहाँ पे गुजरात में शो कर रहे थे, और तब से अब तक तकरीबन 8 बार जा चुके हैं, और अभी लगातार वो 3 दिन थे, और केजरीवाल वहाँ पे लगातार अप्रैल से वहाँ पे जा करके अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं। कंपैरिजन में अगर आप देखें तो कांग्रेस की कौन सी टॉप लीडरशिप है जो वहाँ पे अच्छे खासा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होने के बावजूद, अच्छे खासे वहाँ पे इनके 77 एमएलए जीते थे, शायद 15 या 17 छोड़ के चले गए, लेकिन अभी भी 60 के आसपास एमएलएज हैं। इतने ज़्यादा इनके नुमाइंदे वहाँ होने के बावजूद क्यों नहीं ज़मीन पे कैंपेन कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए मुझे वो लाइन इनकी पार्टी के लिए सबसे सही लगती है, दैट कांग्रेस पार्टी इन गुजरात इज़ अ पार्टी विद डेथ विश। और ऐसे में तो मुझे मल्लिकार्जुन खड़गे जी की वो लाइन ज़्यादा याद आ रही है कि बकरीद में बचेंगे तब तो मुहर्रम में नाचेंगे। हालांकि मुहर्रम में आप नाच नहीं सकते हैं, खड़गे साहब शायद वो गफलत में बोल गए। लेकिन अभय दुबे जी, कांग्रेस वाले, अभी आपका रुख नहीं कर रही हूँ, मैं आऊँगी, बड़ी बात आप ही के लिए है ये पूरा का पूरा। लेकिन अभय दुबे जी अभी जो राजनीतिक विश्लेषक है, सर रुकिए ना, आपके नाम के लिए ही एक बार उनको अपना ओपनिंग रिमार्क दे देने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊँगी। नहीं, मैं तभी आपका रुख करूंगी जब आपके हमनाम इजाजत देंगे। ऐसा मत कीजिए ना अभय दुबे जी। पूछिए। हाँ। अच्छा, अभय जी,
कांग्रेस वाले नहीं, अभय दुबे जी विश्लेषक। पूछिए पूछिए। हाँ, अभय दुबे जी, ये जो अभी खालिद भाई कह रहे हैं उसमें कितनी पॉइंट की बात है कि सारा का सारा मजमा पहुंच गया है गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में दौरे पर दौरे हो रहे हैं। ये कांग्रेस एक अलग ही दिशा में क्यों चली जाती है? मतलब क्या स्ट्रैटेजी, कोई तो हमको समझा दे, कहाँ बन रही इनकी स्ट्रैटेजी मार्स पे? देखिए, खालिद भाई ने जो बात कही है उसमें कुछ जोड़ते हुए, और शशि जी ने जो पहले कहा था उसके साथ जोड़ते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी का पहला लक्ष्य किसी भी नई पार्टी का ये होगा कि जो सरकारी पार्टी है उसके खिलाफ जो वोट हैं उसमें अपनी पहले जगह बनाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों को अपनी ओर खींचे। तो जो गुजरात में गैर भाजपा वोट है जो करीब 50% है, आम आदमी पार्टी को पहले उसको अपनी ओर खींचना है। इसलिए अगर वो मोदी के खिलाफ एक कड़ी भाषा बोलती है या भाजपा के खिलाफ एक कड़ी भाषा बोलती है जो कभी आपत्तिजनक हो सकती है, कभी आपत्तिजनक नहीं हो सकती है, लेकिन भाषा कड़ी है, तो वो जो 50% वोट है उसमें आम आदमी पार्टी को कदम जमाने में मदद मिलेगी। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि उन लोगों ने जो उन्होंने, अब भाजपा भी जो गोपाल इटालिया के पुराने बयान चला रही है, हाँ, उससे मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को नुकसान नहीं होगा। आम आदमी पार्टी का जो फौरी लक्ष्य है कि कांग्रेस का स्पेस घेरना, उसमें उसको मदद मिलेगी, उसमें मैं ये कह रहा हूं। हाँ, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कोई नई पार्टी जब उभरती है तो दो चरणों में उभरती है। पहले तो वो अपने आप को मुख्य विपक्षी दल के रूप में स्थापित करेगी, तो दूसरी विपक्षी पार्टियों का स्पेस घेरेगी। उसके बाद अगर वो स्पेस घेरने में कामयाब रही, फिर वो सरकारी पार्टी के वोटों को खींचना शुरू करेगी। अगर 17% से लेकर आम आदमी पार्टी के वोट बढ़कर 22% करीब हो जाते हैं, अगर 17% से बढ़कर 22% की तरफ जाते हैं, तो उसके बाद जो वो वोट खींचेगी वो भाजपा के वोट होंगे। मैं एक तरीका बता रहा हूं, समझने का तरीका क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ऐसा होगा ही, मैं ये कह रहा हूं कि एक नई पार्टी जब किसी इलाके में उभरती है तो उसके विकास के ये चरण होंगे। हाँ, तो कुल मिलाकर वो अपने लिए लड़ रही है ना, वो फिर गुजरात के लिए इस वक्त नहीं लड़ रही है, वो अपने आप को फैलाने के लिए लड़ रही है। और इसीलिए सारी पार्टियां अपने लिए ही लड़ती हैं। ठीक है, मैं समझ गई। सब दावा ये करती हैं कि वो गुजरात के लिए जनता के लिए लड़ रही हैं। सब मुगालता, हम पत्रकारों को मुगालता नहीं पालना चाहिए। फिर जब अभय दुबे जी कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, तो वो समझ में आता है कि वो बीजेपी को हराने के लिए नहीं आई है, वो बेसिकली कांग्रेस को हराने के लिए वहां पहुंची है। राइट अभय दुबे जी, कांग्रेस वाले? आप अपना मन से मतलब निकाल रही हैं उसका। खालिद जो आपके चैनल पर बैठे हैं, खालिद जी मैं जानता नहीं, पहली बार मुलाकात हो रही है। उनको एक आर्टिकल आपके माध्यम से भेजूंगा दैनिक भास्कर का। इस आर्टिकल ने सारे ओपिनियन पोल की, खासकर एबीपी वोटर के भी ओपिनियन पोल का इन डेप्थ स्टडी की है और कहा है कि कैसे ये पोल राज्य दर राज्य फर्जी निकले। बड़ा इन डेप्थ स्टडी किए, उसको ये खालिद जी को पढ़ना चाहिए। जमीन पर गए नहीं, टेलीविजन के स्टूडियो में बैठकर बात करना आसान होता है। मैं गुजरात से ही अभी लौट कर आया और हिमाचल प्रदेश भी गया था। दोनों जगह की जमीन बता रही है। खासकर एक आप पार्टी के लिए और बात बता दूं, ये जो सिर्फ स्पेकुलेशन है ना टेलीविजन का, समाचार पत्रों जी, मैं सीरियसली आपको बीच में नहीं टोकना चाह रही थी, पर आपने ऐसी बात कह दी कि मुझे अब बीच में आना पड़ेगा। वो पीछे जो आपके महात्मा गांधी की तस्वीर है, उसके ठीक बगल में एक और तस्वीर है। मुझे ये बताइए, वो साहब गुजरात में कब गए? आप यहाँ पर खालिद अख्तर को तो बैठकर कह रहे हैं कि जमीन पर उतरते नहीं है। वो पीछे वाले फोटो में जो हैं, वो कितनी दफा गुजरात की जमीन पर उतर गए हैं सर? उनके ऊपर तो पार्टी का पूरा जिम्मा है ना। आपने सीधा सीधा पोल को गलत बता दिया, सी वोटर को आपने, अच्छा ये आपका हक है, आप कर दीजिए, पर मुझे ये तो बता दीजिए, आपके पीछे वाली ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में जो आपके नेता हैं वो कितनी दफा चले गए गुजरात इस बीच? अब जब गुजरात में चुनाव है, साहब नहीं है वहां पर। मैं आपको थोड़ा सा दुरुस्त कर दूं, मैंने नहीं, दैनिक भास्कर ने कोड करके बताया, आर्टिकल भेज दूंगा आपको। इन डेप्थ स्टडी की है, एक लंबा चौड़ा आर्टिकल है, उसमें दूसरे चैनल्स के भी ओपिनियन पोल है, लेकिन बहुत ही टेक्निकल स्टडी उन्होंने की है, उसको देखना चाहिए। दूसरी बात रही कांग्रेस पार्टी की, तो जगदीश ठाकुर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वहां उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से चुनाव लड़ रही, मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। मैं तो आपको बता रहा हूं कि भीषणतम भ्रष्टाचार परोसा हुआ है पूरे देश में नहीं, गुजरात में भी। गुजरात का कोल स्कैम उठाकर देख लीजिए, गुजरात का भर्ती घोटाला उठाकर देख लीजिए, वहां जनता में यही चर्चा है। सबसे बड़ी चर्चा महंगाई की है, और वो आश्वस्त हैं, जो 1,38,00,000 लोग बिजली के उपभोक्ता हैं, वो आश्वस्त हैं 300 यूनिट अभी भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। पीछे लगे फोटो में जो आपके नेता हैं, नाम गांधी, राहुल गांधी हैं,
वो गुजरात में कितनी दफा गए? अख्तर साहब से तो आपने पूछ लिया कि जमीन पर आप उतरे नहीं और आपने माहौल बना दिया है कि और बता दूं आपको, ये जब आप आक्षेप लगा रहे थे तो अगला सवाल भी आपको पहले सुन लेना चाहिए था। वो सवाल शायद आपके फायदे का सवाल है और शायद अब खालिद अख्तर जो हैं वो स्टूडियो से फौरन बाहर पहुंच चुके होंगे। जो सवाल पूछा और ये शशि शेखर साहब ने अभी कुछ मिनट पहले क्लियर कर दिया था। सवाल तो बाद में आ रहा है कि गुजरात में कांग्रेस मौन रहकर भी आपसे मजबूत है क्या? 54% लोग कह रहे हैं हाँ मजबूत है, 46% कह रहे हैं ना मजबूत नहीं है। गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच वोट बंटने के संकेत है क्या? ये अगला सवाल है और इस सवाल का क्या जवाब आया है वो भी आप जान लीजिए। फिर रिपीट कर रही हूं सवाल को। सवाल ये कि गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच वोट बढ़ जाएंगे, ये संकेत मिल रहे हैं। 52% लोग कह रहे हैं, अबव 50 है, 52% लोग ये कह रहे हैं हाँ बढ़ जाएंगे, लेकिन 48% कह रहे हैं ऐसा हमें तो नहीं लगता है। अभय जी देखा आपने जो शशि शेखर साहब आपसे कुछ देर पहले कह रहे थे, दुबे जी मैं आऊँ आपके पास, लेकिन शशि शेखर जी यही तो एक्सपीरियंस का कमाल है ना सर। हम यहाँ पर भले ही एक बार के लिए ये मानने लगे और कहने लगे कि इट इज आप वर्सेस कांग्रेस, लेकिन कितनी ही मौन रहे कांग्रेस आपसे इस वक्त मजबूत है ये क्लियरली दिख रहा है। 54% कह रहे हैं सर। अनडाउटेडली रूबिका, कांग्रेस को रूट आउट कर देना वहाँ बहुत आसानी से मुझे ये उचित नहीं लगता है ये बात। लेकिन मैं अपने सारे पैनलिस्ट सहयोगी जो बोल रहे हैं उनसे मैं सहमत हूँ कि कांग्रेस जिस तरह से वहाँ पर चर्चा से बाहर है वो उसके लिए ठीक नहीं है। उसके रूट्स हैं, उसकी जड़ें हैं, पर कांग्रेस को चुनाव वहाँ पर अपनी पूरी ताकत से लड़ना चाहिए, वहाँ कैंप करना चाहिए बड़े नेताओं को। ऐसा कुछ हो नहीं रहा है वहाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी सिर्फ 2024 को सोच रहे हो और उनको लगता हो कि गुजरात जाए तो जाए, 2024 हाथ पे आए, जो भी हो, लेकिन गुजरात को ऐसे जाने इसलिए नहीं देना चाहिए कि पिछले चुनाव में कांग्रेस से बहुत ताकत से लड़ाई लड़ी थी। कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि जो लड़ाई के चेहरे थे वो आज कांग्रेस के साथ नहीं है। हाँ, खालिद अख्तर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ खालिद साहब जी, मैं अबे जी बस एक सेकंड, मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ अभय दुबे जी से। देखिए कांग्रेस के जो, मैं पर्सनली अभय दुबे जी को नहीं कह रहा हूँ, अदरवाइज कांग्रेस स्पोक्स पर्सन की ये हो गया है कि बजाय वो मैसेज को समझने के दे वांट टू शूट द मैसेंजर। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि भाई कांग्रेस, मैंने जैसे शशि शेखर जी ने कहा, मैंने भी कहा कि कांग्रेस को आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वहाँ पे है, उसके काफ़ी सारे नुमाइंदे हैं। प्रॉब्लम उनकी इलेक्शनरिंग में है जो कि हमें होती नहीं दिख रही। अभय दुबे जी से मेरा सवाल ये है, मुझे गुजरात के किसी भी नेता का नाम बताइए जिसमें राहुल गांधी से ज़्यादा वोट खींचने की कुव्वत हो, जिसके दम पे आप राहुल गांधी से ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं कि वो वहाँ पे राहुल गांधी से ज़्यादा वोट ला सकते हैं, इसलिए राहुल गांधी वहाँ पे ज़मीन पे नहीं दिखाई दे रहे हैं बाकी दोनों पार्टी की लीडरशिप्स के मुकाबले। ओके, प्रेम शुक्ला जी और अभय दुबे जी, मैं 30 सेकंड आप दोनों को देना चाहूंगी। मैं इस डिबेट को खत्म करूं उससे पहले अभय दुबे जी 30 सेकंड। 1 करोड़ कांग्रेस पार्टी को मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को 1 करोड़ 47 लाख वोट मिले थे, सिर्फ 20 लाख वोटों का अंतर था। तो राहुल गांधी जी एक बहुत व्यापक लड़ाई के लिए निकले हैं, 3,500 किलोमीटर से अधिक बड़ी पदयात्रा करके समूची देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो गुजरात प्रांत भी उस लड़ाई में शामिल है। क्या वो संदेश गुजरात प्रांत में नहीं जा रहा होगा? एक बात। दूसरी, बहुत शिद्दत से और अलग स्ट्रेटेजी के साथ हम गुजरात का चुनाव लड़ रहे हैं। टेलीविजन पर, मीडिया में बहुत उसका व्यापकता ना दिखाई दे, लेकिन परिणाम बोलेंगे। अभय जी, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि आपकी स्ट्रैटेजी मार्च पर बन रही है, हमको कुछ ना खबर पड़ रही है और आप बहुत ही सीक्रेट तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं समझी प्रेम शुक्ला जी, 30 सेकंड में सुन लिया आपने। बहुत भयंकर तरीके से कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है, आपको पता नहीं पड़ेगा। भले ही बड़े लीडर्स वहां ना जाए, हो सकता है राहुल गांधी के जाने से आपको फायदा मिल जाए, इसीलिए वो नहीं जा रहे। ये अच्छा कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी के पास एक चिंतन है कि राहुल गांधी जी अनुपस्थित रह के कांग्रेस को नेतृत्व लड़ा सकते हैं, तो कहा जा रहा है। लेकिन हम देखें 2017 के विधानसभा चुनाव का जो भी चुनाव है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय निकाय के चुनाव में 2017 के पहले जो हुए थे तब 60 और 40 का अंतर था। भारतीय जनता पार्टी 60% थी और कांग्रेस 40% थी।
कुल मिलाकर आपको दोनों से लड़ना है सर। अब आम आदमी पार्टी से भी वो आपके वक्तव्यों से दिख रहा है, स्टेटमेंट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिख रहा है, और दूसरा कांग्रेस जो वहां पर अभी भी है ग्राउंड पर, ऐसा दिख रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये तो दिसंबर के महीने तक आप दोनों स्टेट को लेकर पूछते ही रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।